नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। जी बच्चों, वर्ग 6 से पाठ संख्या 14 जिसका नाम है रिक्की टिक्की टॉवी। जी, रिक्की टिक्की टॉवी बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही मज़ेदार पाठ है। बच्चों इसको शुरू से अंत तक देखें और इस कहानी का आनंद लें। आइए शुरुआत करते हैं वार्मर से। बच्चों लिखा है कि एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, यानी पशु जानवर आर हैं। आवर मीन्स हमारे, फ्रेंड्स मतलब मित्र, अर्थात पशु हमारे मित्र हैं। मैन हैज़ बिन डोमेस्टिकेटिंग, बच्चों डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पालतू बनाना। मैन हैज़ बिन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, यानी मनुष्य जो है ना वह पशुओं को पालतू बनाता रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से मनुष्य जो है ना वह पशुओं को पालतू बनाता रहा है। Which animals are pet animals? कौन से जानवर, पेट का मतलब होता है पालतू या घरेलू, कौन से जानवर पालतू या घरेलू जानवर कहे जाते हैं। हाउ आर दे यूज़फुल, यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी। वे जानवर आपके लिए कैसे उपयोगी हैं, ये आप मन में विचार करें। आइए बच्चों इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों लिखा हुआ है कि रीड दिस स्टोरी, यानी इस कहानी को पढ़ें। लिखा है कि रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें। ऑफ ए पेट मंगूज़, बच्चों मंगूज़ का मतलब होता है नेवला और पेट का मतलब होता है घरेलू या पालतू, यानी एक पालतू घरेलू नेवले की कहानी पढ़ें। एंड सी, और देखिए, हाउ ही हेल्प्ड, कि कैसे इस नेवले ने मदद की हिज मास्टर, मास्टर का मतलब होता है मालिक या पालक, यानी कैसे इस पालतू नेवले ने अपने पालक, अपने मालिक की मदद की, उनकी जान बचाई। तो आइए ये कहानी अब शुरू हो रही है। इट रेन्ड हेविली ऑल नाइट, ऑल नाइट का मतलब होता है रात भर, हेविली का मतलब होता है जोरदार और रेन का मतलब होता है वर्षा होना। इट हैड रेन्ड हेविली ऑल नाइट, यानी रात भर जोरदार वर्षा हुई थी। द सनलाइट वाज अ लिटिल पेल, जो पेल देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब पीला होता है, धुंधला होता है, हल्का होता है। यानी रात भर जोरदार वर्षा हुई थी, इसलिए सुबह में सनलाइट जो थी ना, सूर्य की जो रोशनी थी वो हल्की थी। टेडी ये यंग बॉय ऑफ 10, यहाँ पे मैं एक लड़के का नाम ले रहा हूँ, यह इस कहानी का पात्र है, टेडी उसका नाम है। वह एक 10 वर्ष का लड़का है। रेन आउट इनटू द गार्डन, वह दौड़े दौड़े अपने बगीचे में गया। रात भर खूब वर्षा हुई थी, सुबह में सूर्य तो उगे हुए थे लेकिन उनकी रोशनी जो थी ना वो हल्की थी, पीली थी। एक 10 वर्षीय लड़का अपने घर से दौड़े दौड़े बगीचे में पहुँचा। ही सॉ, टेडी जो 10 वर्ष का लड़का था ना, ही सॉ, उसने देखा, ए मंगूज़, एक नेवले को देखा। लाइंग मतलब पड़े हुए, वेट का मतलब होता है भींगा हुआ या गीला। उसने बगीचे में एक नेवले को, है ना, गीले नेवले को पड़े हुए देखा। एंड स्टील ऑन द ग्रास, स्टील का मतलब होता है शांत, स्थिर, यानी जब शरीर में कोई हलचल नहीं होती है ना तो उसको स्टील बोलते हैं, और ग्रास का मतलब होता है घास। जब वो बगीचे में 10 वर्षीय लड़का गया तो उसने एक गीले नेवले को घास पर एकदम शांत मूर्छित अवस्था में देखा। हियर इज ए डेड मंगूज़, बच्चों डेड का मतलब होता है मरा हुआ। टेडी कॉल्ड आउट टू हिज मदर, जब टेडी जो 10 वर्ष का लड़का था ना, कॉल्ड आउट का मतलब होता है चिल्लाना या पुकारना। टेडी कॉल्ड आउट हिज मदर, टेडी पुकार कर मतलब अपनी माँ को पुकारा, चिल्ला करके अपनी माँ से कहा, हियर इज ए डेड मंगूज़, माँ ये देखो एक मरा हुआ नेवला यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेट्स बरी हिम, बरी का मतलब होता है दफना देना या ज़मीन में गाड़ देना या हला देना। तो उस 10 वर्षीय लड़के ने माँ से चिल्ला करके कहा, हियर इज ए डेड मंगूज़, माँ ये देखो यहाँ पे एक मरा हुआ नेवला पड़ा हुआ है। लेट्स बरी हिम, चलो माँ इसको दफन कर दें, इसको ज़मीन में गाड़ दें। नो सैड टेडीज़ मदर, अब देखिए बच्चों टेडी की माँ ने क्या कहा, नहीं। टेडीज़ मदर, टेडीज़ की माँ ने कहा कि नहीं, अभी नेवला मरा नहीं है।
हिज हार्ट इज बीटिंग फैंटली। बीट का मतलब होता है बच्चों दिल का धड़कना, और फैंटली का मतलब होता है धीरे धीरे। माँ ने कहा कि नहीं, हिज हार्ट इज बीटिंग फैंटली, इस नेवले का हृदय जो है ना यह धीरे धीरे अभी धड़क रहा है। परहैप्स ही विल लीव, परहैप्स का मतलब होता है शायद। माँ ने कहा कि बाबू है ना, इस नेवले को दफन नहीं करेंगे, मिट्टी में गाड़ेंगे नहीं, इसका दिल जो है ना धीरे धीरे धड़क रहा है। परहैप्स ही विल लीव, शायद यह बच जाए, शायद यह जिंदा हो जाए। लेट्स टेक हिम इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है के अंदर। आओ बाबू इस नेवले को उठाते हैं और घर में लाते हैं। एंड ड्राई हिम, और यह वर्षा में रात भर भीग चुका है, इसको सुखाते हैं, माँ ने अपने बेटे से कहा। टेडीज़ फादर रैप्ड हिम अप, ये जो रैप अप देख रहे हैं ना इसका मतलब होता है लपेट लेना। टेडीज़ फादर रैप्ड हिम अप, यानी टेडीज़ के पिता ने बच्चों उस नेवले को रैप अप कर लिया, लपेट लिया। इन एन ओल्ड ऊलन मफलर, ऊलन का मतलब होता है ऊनी के, ऊनी के एक मफलर में टेडी के पिता ने नेवले को लपेट दिया। एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर, प्लेस का मतलब होता है रख देना, नियर का मतलब नज़दीक, और फायर का मतलब आग। टेडी के पिताजी ने उस भींगे हुए नेवले को, उस मूर्छित नेवले को एक ऊन के मफलर में लपेट दिया और उसे आग के नज़दीक रख दिया। द मंगूज स्नीज्ड, बच्चों स्नीज का मतलब होता है ठंड के कारण छींकना, तो द मंगूज स्नीज्ड यानी अब नेवले ने क्या किया, छींका। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वेयर डिलाइटेड, टेडी और पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, टेडी और टेडी के मम्मी पापा वेयर डिलाइटेड, अब खुश हो गए बच्चों। अब खुश क्यों हो गए, क्योंकि जिस नेवले को बेटे ने मरा हुआ समझ रखा था वह नेवला मफलर में लपेटे जाने और आग के बगल में रखे जाने के बाद छींका, इसका मतलब है कि वह फिर से जी उठा, इसलिए टेडी और उसके मम्मी पापा खुश हो गए। दे गेव हिम सम मीट, मीट का मतलब होता है मांस। एंड देन टूक हिम आउटसाइड, और इनसाइड का उल्टा होता है आउटसाइड मतलब बाहर। अब क्या हुआ कि टेडी के मम्मी पापा ने नेवले को खाने के लिए मीट दिया, मांस दिया। देन टूक हिम आउट, और तब उस नेवले को बाहर लेकर के गए। ही सेट इन द सन, यहाँ पे इन द सन का मतलब हुआ धूप में। अब नेवला जो था ना सेट इन द सन, धूप में बैठा। एंड सूक हिज फर, और बच्चों ये सेक का भीटू है, सेक का मतलब होता है हिलाना, और फर का मतलब होता है खाल या रोआ। जैसे ही नेवला धूप में बैठा, सूक हिज फर, अपने रोए को हिलाया। टिल इट वॉज क्वाइट ड्राई, और तब तक हिलाता रहा जब तक उसके बाल एकदम सूख नहीं गए। ही देन सूक हिज लॉन्ग फ्लफी टेल, बच्चों टेल का मतलब होता है पूँछ और फ्लफी का मतलब होता है रोएदार। उसके बाद नेवले ने लॉन्ग का मतलब लंबी, अपनी लंबी रोएदार पूँछ को क्या की, हिलाई। टिल इट लुक्ड लाइक ए बॉटल ब्रश, जब तक वह बॉटल ब्रश की तरह दिखने नहीं लगी तब तक नेवले ने अपने पूँछ को क्या किया, रोएदार पूँछ को क्या किया, हिलाया। बच्चों आप लोग भी देखे होंगे कि नेवले के शरीर पर कितना बाल होता है, कितना रोआ होता है। आगे देखिए, ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट, अब जो नेवला था ना बच्चों, स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, और थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। अब जो नेवला था ना, ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन टेडी, अब बच्चों जो नेवला था ना 10 वर्षीय लड़का, टेडी में दिलचस्पी दिखाने लगा। एंड द थिंग्स अराउंड हिम, और उसके आसपास जो चीज़ें थी ना उसमें भी अब यह रुचि दिखाने लगा। ही फॉलोड टेडी अराउंड द हाउस एंड इन टू द गार्डन, अब बच्चों टेडी 10 वर्षीय लड़का जहाँ जहाँ जाता था ना, अब नेवला उसके पीछे पीछे फॉलो कर उसके पीछे पीछे जाता था। टेडी घर में जाता था तो नेवला घर में जाता था, टेडी गार्डन में जाता था, बगीचे में जाता था, तो नेवला भी बच्चों बगीचे में जाता था। एट नाइट, एट नाइट का मतलब होता है रात में। एट नाइट ही स्लेप्ट इन टेडीज रूम, और रात में नेवला जो था ना वह टेडी के साथ टेडी के कमरे में ही सोता था। बच्चों इस पैरा का अर्थ ये हुआ कि अब जो टेडी था ना, टेडी 10 वर्षीय जो लड़का था उसमें अब नेवले ने दिलचस्पी दिखाना शुरू किया। वह जहाँ जहाँ जाता था नेवला उसके पीछे पीछे जाता था। वह घर में जाता था तो ये भी घर में जाता था, वह बगीचे में जाता था तो नेवला भी बगीचे में जाता था, और रात को दोनों एक ही साथ कमरे में सोते भी थे। ये तस्वीर देख लीजिए बच्चों आप लोग।
अब देखिए आगे लिखा कि इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग का मतलब हुआ बच्चों सुबह में। ही केम टू ब्रेकफास्ट सिटिंग ऑन टेडीज शोल्डर। बच्चों शोल्डर का मतलब होता है कंधा, यानी सुबह में जब 10 वर्षीय लड़का टेडी ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, नाश्ते के लिए आता था ना, तो जो नेवला जो था टेडी के कंधे पर बैठ करके आता था। टेडी गेव हिम ए बनाना एंड ए बॉइल्ड एग। अब जो टेडी जो था ना बच्चों, वह नेवले को अब नाश्ते में क्या देता, ए बनाना, एक केला देता था, एंड ए बॉइल्ड एग, और एक उबला हुआ अंडा देता था। द मंगूज इंजॉयड हिज ब्रेकफास्ट। मंगूज को बच्चों केला खाने में और उबला हुआ अंडा खाने में बड़ा मज़ा आता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि द मंगूज इंजॉयड हिज ब्रेकफास्ट, मतलब नेवला अपने नाश्ते का खूब आनंद लेता था। क्या खाता था बच्चों, केला और उबला हुआ अंडा, जो 10 वर्षीय लड़का टेडी उसको देता था। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा हुआ है कि सून, सून का मतलब होता है शीघ्र। टेडी एंड द लिटिल मंगूज, लिटिल का मतलब होता है छोटा। शीघ्र ही टेडी जो 10 वर्षीय लड़का था ना, और यह छोटा मंगूज बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मित्र बन गए। द मंगूज वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। अब बच्चों इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि जो नेवला था ना बच्चों, वह नेवला क्राइंग यानी चिल्लाता हुआ, मुंह से आवाज़ निकालता हुआ, टॉल ग्रास यानी बड़ी बड़ी वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घासों के बीच रिक्की टिक्की 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 आवाज़ निकालते हुए अब दौड़ा करता था। टेडी यूज टू लॉफ एट हिम, और टेडी जो था ना, जब मंगूस घासों के बीच, नेवला जब घासों के बीच रिक्की टिक्की 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 मुंह से आवाज़ निकाल करके दौड़ा करता था ना, तो यह देख करके टेडी यूज टू लॉफ एट हिम, टेडी है ना हंसा करता था। एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिक्की टिक्की टॉवी, और उसके बच्चों मुंह से निकाले आवाज़ के कारण टेडी जो था ना नेवले पे हंसा करता था, और अब ये नेवले को रिक्की टिक्की टॉवी कह के पुकारने लगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, रिक्की टिक्की वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन। एक सुबह की बात है बच्चों कि नेवला जिसका नाम था रिक्की टिक्की वॉज वॉन्डरिंग अबाउट, वॉन्डरिंग अबाउट का मतलब घूमना फिरना है ना, घूम फिर रहा था इन द गार्डन। एक दिन की बात है कि नेवला बगीचे में घूम फिर रहा था। देयर ही सॉ नाग द बिग कोबरा एंड हिज वाइफ नागिन। बगीचे में नेवले ने सॉ देखा, क्या देखा, नाग, द बिग कोबरा एक बड़ा सांप देखा, एक नाग को देखा, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी नागिन को देखा। किसने बच्चों, नेवले ने एक नाग और नागिन को बगीचे में देखा। कोबराज एंड मंगूज आर ओल्ड एनिमीज। बच्चों आपको ज्ञात होना चाहिए, कोबरा का मतलब होता है सांप, जहरीला विषैला सांप। तो कोबराज एंड मंगूजेस यानी जो विषैले सांप होते हैं, जो नाग होते हैं, और मंगूज जो नेवले होते हैं ना, ये पुराने क्या हैं, दुश्मन हैं, एनिमी हैं, ये पुराने शत्रु हैं बच्चों। जब कोबरा और मंगूज आमने सामने होते हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती है और अक्सर विजय नेवले की होती है। इसलिए कहा गया है कि बच्चों कोबरा और मंगूज जो है ना, ये पुराने क्या हैं बच्चों, दुश्मन हैं। आगे देखिए क्या होता है, आगे लिखा कि ऑल दो का मतलब होता है बच्चों यद्यपि। ऑल दो रिक्की टिक्की वाज यंग, यद्यपि बच्चों जो नेवला था ना, जिसका नाम था रिक्की टिक्की वाज यंग, यह अभी बच्चा था। ही न्यू, लेकिन उसे पता था, दैट द मेन पर्पज, मेन का मतलब मुख्य, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, फाइट का मतलब होता है लड़ना, और किल मतलब होता है मार देना। ऑल्दो रिक्की टिक्की वाज यंग, यद्यपि नेवला जो था ना वह कम उम्र का था, अभी वह शिशु था, वह बच्चा था। ही न्यू, लेकिन उसे पता था, दैट का मतलब हुआ कि, द मेन पर्पज ऑफ मंगूज लाइफ, की नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है टू फाइट एंड किल स्नेक्स, सांप से लड़ना और सांपों को मारना ही एक नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। रिक्की टिक्की छोटा था लेकिन उसे इस बात की जानकारी थी। नाग अल्सो न्यू, बच्चों नाग को भी पता था, दैट ए मंगूज, कि एक नेवला, इन द गार्डन, मिंट का मतलब अर्थ होना, डेथ का मतलब होता है मौत, और फैमिली का मतलब होता है परिवार। यहाँ पर लिखा है नाग ऑल्सो न्यू, यानी नाग को भी पता था, दैट ए मंगूज इन द गार्डन, कि बगीचे में नेवले के होने का मतलब उस नाग और नागिन की मृत्यु, यानी समझिए फिर से,
लिखा है नाग अल्सो न्यू, नाग को भी पता था दैट ए मंगूज इन द गार्डन, कि बगीचे में नेवले होने का अर्थ हुआ डेथ फॉर हिम, मतलब नाग की मृत्यु, एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार की मृत्यु। मतलब बगीचे में नेवला होने का अर्थ हुआ नाग और नागिन की मौत, क्योंकि ये दोनों नेवला और नाग नागिन एक दूसरे के पुराने क्या हैं, शत्रु हैं, और अक्सर इन लोगों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अब देखिए, ही वॉज अ फुल ग्रोन स्नेक, वो जो नाग था ना वह फुल ग्रोन था, मतलब एकदम सयाना नाग था। एंड मेजर्ड, मेजर का मतलब मापना, 5 फीट फ्रॉम द टीप ऑफ हिज टोंग, यानी नेवला जो वो अपना जीभ निकालता है ना, फुफकारता है ना, उसको बोलते हैं टीप ऑफ द टोंग, टू द एंड ऑफ हिज टेल, और टेल का मतलब होता है पूंछ। यानी वो जो नाग था ना, फुल ग्रोन स्नेक, वह एकदम सयाना नाग था, और उसकी लंबाई बच्चों उसके वो फन से लेकर के उसके पूंछ तक 5 फीट थी। बच्चों अभी आप 6 में हो, आपकी आयु अभी 12 साल की होगी ना, अभी आप 5 फीट के नहीं हुए होंगे, लेकिन वह सांप जो था ना वह 5 फीट बच्चों लंबा था। रिकी टिकी वाज स्टिल ए बेबी, और रिकी टिकी जो था ना, नेवला जो था, वह अभी भी क्या था, बच्चा था, जबकि सांप बच्चों 5 फीट लंबा था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, तो बच्चों नेवले ने हिमसेल्फ है ना अपने आप से कहा, आई वोंट फाइट नाग एंड नागिन व्हेन दे आर टुगेदर, टुगेदर मतलब होता एक साथ। बच्चों नेवला का जो बच्चा था ना, उसने अपने आप से कहा, आई वोंट फाइट नाग एंड नागिन, मैं नाग नागिन से नहीं लड़ूंगा, व्हेन दे आर टुगेदर, जब नाग नागिन एक साथ हैं तब मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वे बहुत विषैले हैं और बहुत लंबे हैं, बिल्कुल सयाने हैं, और मैं अभी क्या हूँ, बच्चा हूँ। सो ही जंप्ड अप हाई इन द एयर एंड रैन अवे, इसलिए वह हवा में उछला और भाग गया। कौन बच्चों, नेवला, उन लोगों से लड़ाई नहीं किया। आगे देखिए लिखा, इट वाज नाइट, अब बच्चों देखिए रात हो गई, रात का समय था। टेडी कैरीड रिकी टू बेड, रात हो गई, आपको मालूम है ना कि 10 वर्षीय लड़का टेडी के साथ ही ये नेवला भी उसके कमरे में सोता था। तो लड़का जो था ना, कैरीड रिकी टू बेड, यानी सोने के लिए इसको अपने कमरे में लेकर के गया। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही, एज सुन एज द बॉय वाज अस्लीप, जैसे ही 10 वर्षीय लड़का टेडी सो गया, रिकी वेंट ऑफ, रिकी नहीं सोया, या वेंट ऑफ फॉर इज नाइटली वॉक अराउंड द हाउस, वह घर के बाहर घर की पहरेदारी करने के लिए, घर का चक्कर लगाने के लिए, जब लड़का सो गया तो नेवला, छोटा नेवला घर से बाहर चला गया। सडनली, सडनली का अर्थ होता है बच्चों अचानक। सडनली द साइलेंस, बच्चों साइलेंस का मतलब होता है शांति और खामोशी। सडनली द साइलेंस वाज डिस्टर्ब बाय ए फेंट नॉइज, फेंट नॉइज का मतलब हुआ हल्की आवाज़ या हल्का शोर, यानी जैसे ही लड़का सो गया तो नेवला सोया नहीं, या घर से बाहर घर की पहरेदारी के लिए निकल गया, चारों तरफ घूमने लगा। अचानक रात में खामोशी होती है ना, साइलेंस होती है ना बच्चों, वह खामोशी टूट गई। कैसे? बाई ए फेंट नॉइज, यानी नेवले ने एक हल्की आवाज़ सुनी, हल्का शोर सुना, और बच्चों रात की खामोशी क्या हो गई, भंग हो गई। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स, और वह जो हल्की आवाज़ थी ना, वह जो हल्का शोर था, इट वॉज कमिंग, वह शोर आ रहा था कहाँ से? टेडी के मम्मी पापा का जो बाथरूम था ना, बाथरूम से हल्की आवाज़ आधी रात को आ रही थी। रिकी टिकी क्विकली, क्विकली का मतलब जल्दी से, एंटर्ड का मतलब प्रवेश कर गया द बाथरूम। बच्चों नेवला जो था ना, वह जल्दी से बाथरूम में क्या हो गया, प्रवेश कर गया। ही कुड हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन, ड्रेन का मतलब नाला या नाली जिससे बाथरूम का पानी निकलता है। बच्चों रिकी टिकी जल्दी से बाथरूम में प्रवेश कर गया, एंड ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन, जो बाथरूम की नाली थी ना, उसके दूसरे तरफ नाग और नागिन आपस में बात कर रहे थे, और उनकी बातों को सुनने लगा। कौन? नेवला। नागिन वाज टेलिंग हर हस्बैंड, बच्चों नागिन जो थी ना, वह अपने पति से कह रही थी, बाइट, बाइट का मतलब डस लो, एंड किल ऑल द 3 पीपल इन द हाउस। नागिन जो थी ना, टेलिंग हर हस्बैंड, अपने पति नाग से कह रही थी, बाइट एंड किल ऑल 3 पीपल इन द हाउस, घर में जो 3 लोग हैं ना, यानी 10 वर्षीय लड़का और उसकी मम्मी और उसके पापा, तीनों को डस लो और डस करके उनको मार दो। नागिन ने अपने पति नाग से कहा।
द मंगूज विल गो अवे व्हेन देयर इज़ नो वन लेफ्ट इन द हाउस। लेफ्ट का मतलब बचा हुआ, यानी नागिन कह रही है सुनो नाग, इस घर में 3 लोग हैं, तीनों को डस लो, उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब वे मर जाएंगे, व्हेन देयर इज़ नो वन लेफ्ट इन द हाउस, जब घर में कोई बचेगा ही नहीं, द मंगूज विल गो अवे, तो यह नेवला जो है ना अपने आप वहाँ से चला जाएगा, इसलिए तीनों को डस लो और डस करके मार दो, नागिन ने अपने पति से कहा। वी विल देन हैव द गार्डन टू आवर सेल्व्स, तब जा कर के यह बगीचा हम लोगों का हो जाएगा। इस बगीचे में नेवला नहीं होगा, हम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं होगा, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, न रहेगा नेवला और न होगा हम लोगों के लिए कोई खतरा, इसलिए तीनों को डस करके मार दो। जब वे रहेंगे ही नहीं तो नेवला भी नहीं रहेगा, यह कहीं चला जाएगा, नागिन अपने पति से कह रही थी। देन रिकी टकी सॉ नाग, और बच्चों तब रिकी टकी ने नाग को देखा, यानी नेवले को देखा, स्लिदरिंग इनटू द बाथरूम, जो स्लिदर का मतलब होता है फिसलते हुए आगे बढ़ना। तब देख रही कि नाग जो है ना ये फिसलते हुए ये बाथरूम में घुस रहा है, थ्रू द ड्रेन, यानी नाली से होते हुए बाथरूम में घुस रहा है। ऑल्दो रिकी टिकी वाज वेरी एंग्री, यद्यपि नेवला जो था ना यह सुन करके या देख करके वेरी एंग्री, बड़ी गुस्से में था। ही वाज ऑल्सो अ लिटिल स्केयर्ड, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा और स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, यानी गुस्से में था। यद्यपि वह गुस्से में था फिर भी वह थोड़ा स्केयर्ड भी था, डरा हुआ भी था। क्यों? क्योंकि वह अभी बच्चा था और नागिन सयाने थे, 5 फीट लंबे थे। नाग वाज सो बिग एंड पॉइजनस, बच्चों पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। नाग इतना बड़ा था, इतना जहरीला था ना, यह देख करके निक्की टिक्की जो गुस्से में था लेकिन साथ ही साथ यह डरा हुआ भी था। नाग वेटेड फॉर टेडीज़ फादर टू कम टू द बाथरूम, बच्चों नाग जो था ना वेट किया, इंतज़ार किया, प्रतीक्षा किया फॉर टेडीज़ फादर टू कम टू द बाथरूम, यानी बाथरूम में टेडी के पापा के आने का इंतज़ार किया। कौन? नाग, कि जैसे ही टेडी के पापा बाथरूम में आएंगे मैं इनको क्या कर लूँगा, डस लूँगा। और इसके लिए क्या होता है सुनिए, ही न्यू, यानी नाग को पता था, ही न्यू मतलब नाग को पता था, ही वुड कम एट मिडनाइट, नाग को पता था कि टेडी के पापा आधी रात को, रात के 12 बजे के आसपास बाथरूम में ज़रूर लघु संख्या या दीर्घ संख्या करने के लिए आएंगे। सो ही क्वाइल्ड हिमसेल्फ अप, बच्चों क्वाइल अप का मतलब होता है कुंडली मारना, यानी गोल हो जाना। आप भी देखे होंगे ना सांप को जब कोई टच करता है ना तो वो कुंडली मार लेता है, गोल हो जाता है। सो ही क्वाइल्ड हिमसेल्फ अप टिल ही लुक्ड लाइक ए लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी और लेंथ का मतलब होता है टुकड़ा। अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए सर्किल, और सर्किल का मतलब होता है वृत्ताकार मतलब गोल। यानी बच्चों इसने इंतज़ार किया कि टेडी के पापा बाथरूम में आए, उसे मालूम था कि वो आधी रात को बाथरूम में आएंगे, इसलिए इसने अपने आप को लपेट लिया, क्वाइल अप कर लिया, लपेट लिया और एक बिल्कुल गोलाकार शेप, आकृति बना ली, रस्सी की तरह गोलाकार आकृति बना ली और रात 12 बजने का यह इंतज़ार करने लगा, टेडी के पापा के आने का इंतज़ार करने लगा। देन ही वेंट टू स्लीप, यानी वो 12 बजे आने वाले थे ना, यह शाम की घटना थी। देन ही वेंट टू स्लीप, उसके बाद यह वहीं पे कुंडली मार के सांप क्या हो गया, सो गया। एंड रिकी टिकी वाज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, हाइडिंग बिहाइंड का मतलब छुपा हुआ था, और रिकी टिकी नेवला जो था ना वहीं पे डोर, दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। एंड वाचिंग नाग, और वॉच का मतलब देखना, और देख रहा था कि नाग क्या कर रहा है। तो नाग भी बच्चों कुंडली मार के बैठ गया इस इंतज़ार में कि जैसे ही टेडी के पापा आएंगे मैं उनको डस लूँगा और डस करके मार दूंगा, और नेवला दरवाजे के पीछे छुप करके यह सब देख रहा था। When नाग वाज फास्ट अस्लीप, बच्चों जब नाग फास्ट अस्लीप, जब गहरी नींद में सो गया ना, रिकी टिकी मतलब नेवला जंप्ड ऑन हिज हेड, उछल करके उसके माथे पर उछल गया। नेवले का जो बच्चा था ना यह सांप के माथे पे कूद गया। एंड डग हिज टीथ, और अपने दांत को गड़ा दिया इनटू द स्नेक्स फ्लेश, फ्लेश का मतलब होता है मांस। बच्चों नेवला कूद करके और सांप का मूड़ी, सिर को क्या कर लिया, पकड़ लिया, अपने दांत से दबोच लिया, अपने दांत को उसके सर में क्या कर दिया, हला दिया।
नाग वाज फ्यूरियस। फ्यूरियस बच्चों, अब नाग जो था ना वह बड़ा नाराज हो गया। ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। अब नाग जो था ना, जिसके सर पे नेवला बैठा हुआ था, उसके सर को दांतों से दबोचे हुए, तो इस पर नाग बड़ा नाराज हुआ। ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। बच्चों, वह अपने सर को अगल बगल पटकने लगा। कौन? नाग अपने सर को क्या करने लगा? पटकने लगा। एंड पुअर रिकी टिकी वाज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन। और जैसे ही वो बड़ा सा सांप अपने सर को पटकता था ना, तो उसके सर के साथ ही बच्चों छोटा नेवले का बच्चा भी पटकाता था, और दोनों दीवालों में इसको जोरदार चोटें क्या होती थी? लगती, क्योंकि बाथरूम छोटा होता है ना, तो सांप के सर पे नेवला बैठा हुआ था और दांतों से दबोचा हुआ था, और सांप अपना सर पटक रहा था, और नेवला जो था ना, दोनों तरफ दीवालों से इसको चोट लग रही थी। ही वाज हर्ट। बच्चों, नेवले को चोट लगी। एंड ब्लीडिंग, ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, और अब नेवले के शरीर से खून भी बहने लगा। बट ही डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़। ऑफ नाग सेड। बच्चों, कितना हूँ चोट लगा, कितना हूँ शरीर से खून बहा, बट ही डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड ऑफ नाग सेड। लेकिन ये जो सांप के सर को जो ये दबोच रखा था ना अपने दांतों से, बच्चों उस पकड़ को इसने कमज़ोर होने नहीं दिया। चोटिल हो गया, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन बच्चों इसने सांप के सर को छोड़ा नहीं। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब लड़ाई, इस लड़ाई के दौरान नाग्स टेल अपसेट द मग एंड सोप डिश। अब बच्चों लड़ाई हो रही थी किस में? नेवले में और नाग में लड़ाई हो रही थी ना। तो नाग्स टेल, नाग की जो पूंछ थी ना, पूंछ से उस बाथरूम में मग रखा हुआ था, और सोप डिश, और वो साबुन रखने का बर्तन रखा हुआ था, उसमें नाग की पूंछ क्या हो गई? टकरा गई। दे फेल टू द ग्राउंड। जैसे ही टकराई बच्चों, मग और सोप केस जमीन पर क्या हो गया? गिर पड़ा। विथ ए लाउड थड। थड का मतलब था धड़ाम की आवाज़। और जैसे ही मग बच्चों और सोप केस गिरा ना, धड़ाम की आवाज़ हुई, तेज आवाज़ हुई। रिक्की टिक्की थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। अब रिक्की टिक्की जो बच्चा था ना, सांप सयाना था, 5 फीट का लंबा था, दोनों में जोरदार लड़ाई हो रही थी ना, तो रिक्की टिक्की थॉट, नेवले ने सोचा, ही वॉज गोइंग टू डाई, कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। इतना वो घायल हो चुका था और उसके शरीर से खून बह रहा था। सडनली, अचानक, द वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड। अचानक सांप और नेवले के बीच में जो वाइल्ड स्ट्रगलिंग थी, जो जंगली लड़ाई हो रही थी ना, स्टॉप्ड, क्या हो गई? रुक गई, बंद हो गई। नाग्स हेड ड्रॉप डाउन। नाग का जो हेड था ना, जो फन था, जो सिर था, ड्रॉप डाउन, नीचे धरती पर क्या हो गया? गिर गया। एंड डिड नॉट मूव अगेन। और फिर से बच्चों हिला नहीं। किसका सर? सांप का सर। ये क्या हो गया भाई? समझिए। टेडीज़ फादर, यानी टेडी जो 10 वर्षीय लड़का था ना, उसके पिता, हु हैड एंटर्ड, हु का मतलब जो, हैड एंटर्ड मतलब प्रवेश कर चुके थे, द बाथरूम, यानी जो बाथरूम में घुस चुके थे। ऑन हियरिंग द लाउड थर्ड, जो मग गिरा था ना, जो सॉप केस गिरा था ना, थर्ड की आवाज़ हुई थी, जोरदार आवाज़ हुई थी। वो आवाज़ सुन करके टेडी के पिताजी उस कमरे में बच्चों घुस चुके थे। हैड शॉट हिम विथ ए गन। हैड शॉट, शूट का मतलब होता है गोली मारना, और ये शूट का भी टू है। उन्होंने ही अपने बंदूक से सांप को क्या मार दी? गोली मार दी। इस कारण सांप की मृत्यु हो गई। सांप का फन नीचे धरती पे क्या हो गया? गिर गया। नेवले और सांप की लड़ाई क्या हो गई? बंद हो गई। ही पिकड अप, पिकअप का मतलब धरती पर से उठा लेना। ही पिकड अप द ब्लीडिंग रिक्की टिक्की, बस खून बह रहे रिक्की टिक्की को टेडी के पिताजी ने क्या कर लिया? पिकअप कर लिया, उठा लिया। एंड वेंट बैक टू हिज बेडरूम, और फिर से अपने कमरे की ओर चल दिए। नेवले को लेकर के टेडी के पिताजी अपने बेडरूम में चले आए। ही आस्क्ड हिज वाइफ, बच्चों लड़के के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा, टू पुट सम मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवा। ऑन रिकीज ऊंट्स, ऊंट्स का मतलब घाव या जख्म, यानी टेडी के पापा ने टेडी की मम्मी से कहा कि भाई इस नेवले के ऊंट्स पे, जख्म पे, घाव पे दवाई लगाओ, मेडिसिन लगाओ। आई हैव शॉट द स्नेक। टेडी के पिताजी कहते हैं कि आई हैव शॉट द स्नेक, मैंने सांप को गोली मार दी है। ही सेड, उन्होंने कहा, बट इट इज रिक्की टिक्की दैट हैज सेव्ड आवर लाइफ। सेव का मतलब बचाना, लाइफ्स का मतलब जीवन। यानी टेडी के पिता ने टेडी की माँ से कहा कि सुनती हो,
गोली तो मैंने मारी सांप को, लेकिन रिक्की टिक्की ने ही हमारी जान को क्या की है, बचाई है। अगर ये सांप से नहीं लड़ा होता तो सांप हम लोगों को डस चुका होता और हमारी मृत्यु हो चुकी होती। तो सांप को तो मारा है हमने, लेकिन हमारी जान इसी नेवले ने बचाई है। टेडी के पिता ने टेडी की माँ से कहा। टेडीज़ मदर वाश का मतलब होता है धोना। टेडीज़ मदर वाश्ड रिकीज वुंड्स, बट टेडी की माँ ने नेवले के वुंड्स को, जख्म को, विथ मेडिसिन, दवाई से क्या किया, धोया। डेटॉल से क्या किया, धोया। सी पेटेड हिज पुअर सोर हेड, ये जो सोर हेड देख रहे हैं ना, तो जहाँ चोट लगती है ना वहाँ पे दर्द होता है, तो उस दर्द वाले भाग को बोलते हैं सोर। तो टेडी की माँ ने पेटेड हिज पुअर यानी दुलार से इस बेचारे जिसका सिर चोट से दुख रहा था ना, उसको पेट किया, मतलब दुलारा पुचकारा। एंड गेव हिम सम टॉफ़ीज़, और टेडी की माँ ने इसके सर को सहलाया जहाँ पे दर्द हो रहा था। एंड गेव हिम सम टॉफ़ीज़, और खाने के लिए कुछ क्या दी, टॉफ़ी दी। किसको बच्चों, नेवले को। किसने, टेडी की माँ ने। रिक्की टिक्की वाज हैप्पी, नेवला बड़ा खुश था क्योंकि आज इसने नमक जो ये खाया था ना उनके घर का, आज उसका बदला क्या कर दिया, चुका दिया। उन लोगों को सांप से क्या कर लिया, बचा लिया। बड़ा खुश था। He flopped up his tail, इसने फिर से अपने रोएदार पूंछ को ऊपर उठा लिया। एंड ran off, और दौड़ते हुए, भागते हुए, टू टेडीज रूम, और टेडी के कमरे में चला गया। टेडी मतलब 10 वर्षीय लड़का जिसके कमरे में ये सोता था। तो बच्चा तो रात को सोया था। ये सारी घटना भी कब की थी, रात की थी। तो बच्चों इसने नेवले से अंतिम समय तक लड़ाई की, तब तक लड़ता रहा जब तक टेडी के पिताजी ने बंदूक से सांप को मार नहीं दिया। उस लड़ाई में जख्मी भी हुआ, लेकिन सांप को अपने मालिक के पास जाने नहीं दिया। ये वफ़ादार, ये पालतू जानवर जो होते हैं ना बच्चों, बड़ी वफ़ादार होते हैं, और इस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और फिर से ये पूँछ उठा करके और टेडी अपने मित्र 10 वर्षीय लड़के के कमरे में चला गया और पूरे परिवार की जान बचा ली। तो आप भी बच्चों अपने घर पे ज़रूर किसी न किसी पशु को पालतू बनाएं, उनकी रक्षा करें, उनको खिलाएं पिलाएं, वे आपके बहुत काम आएंगे। बच्चों आज की ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।